नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों द्वारा वाहनों पर अनाधिकृत रूप से फ्लैशर और रेड लाइट लगाने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी किए हैं कि केवल आपातकालीन और आपदा प्रबंधन से जुड़े वाहनों को ही मल्टी कलर लाल, नीला और सफेद लाइट के उपयोग की अनुमति रहेगी। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को इन आदेशों का सख्ती से अनुपालन करने के लिए पत्र जारी किया है। आदेश में ये भी कहा गया है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को सिंगापुर और कंबोडिया की यात्रा पर भेजना हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि यात्रा पर गए इन 50 मेधावी विद्यार्थियों को इन देशों की ऐतिहासिक धरोहरों और संस्कृति को देखने का मौका मिला। शिक्षा मंत्री ने इस पहल को अपने 2 वर्ष के कार्यकाल का सबसे प्रमुख कदम बताया। बहुत ही, मैं समझता हूँ, हिमाचल के परिवेक्ष्य में नहीं पूरे भारतवर्ष के परिवेक्ष्य में एक ऐतिहासिक दौरा हमारा शिक्षा विभाग में रहा, और जिसमें विशेषकर जो हमारे मेधावी छात्र थे, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे, उनको विदेश ले जाया गया, जहाँ मैंने प्रदेश की बात की है। जैसे पहले भी कहा कि प्रथम बार इस तरह का दौरा हुआ। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की मंजूरी के बाद सरकारी कर्मचारी की शर्त में विधेयक 2024 को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित इस विधेयक के प्रारूप पर आज से अमल होगा। इसके तहत हजारों अनुबंध कर्मचारियों को अब ज्वाइनिंग तिथि से वरिष्ठता के साथ वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। अनुबंध कर्मचारियों को ये लाभ अदालत से केस जीतने के बाद दिया जाना था, लेकिन सरकार इसको लेकर विधानसभा में विधेयक लाई। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार अनुबंध पर सेवाएं देने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता उनके नियमित होने के बाद तय होगी। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता आज शपथ लेंगी। रेखा गुप्ता ने राजनिवास में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपने के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने दिल्ली के लोगों के कल्याण और विकास के लिए पूरी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और समर्पण के साथ काम करने का संकल्प लिया। शेष समाचार इस संदेश के बाद। प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। चंबा, कुल्लू व लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात जारी है, जबकि मध्यम और मैदानी क्षेत्रों में आज सुबह से ही रुक रुक कर वर्षा हो रही है। किसानों का मानना है कि लंबे अरसे के बाद हुई इस वर्षा से उनकी फसलों को संजीवनी मिलेगी। मैदानी इलाकों में काफ़ी अरसे बाद ये बारिश हो रही है और हमारी जो फसलें थी वो सूखने की कगार पे थी, और हमारे जो पानी के स्रोत थे वो भी काफ़ी, उनमें जल स्तर काफ़ी कम हो चुका था। और जैसा कि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि ये लगभग 2 दिनों तक बारिशों का क्रम रहेगा, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी फसलें भी इससे अच्छी होंगी और हमारे पानी का जो वाटर लेवल है वो भी अब थोड़ा सुधरेगा। इधर राजधानी शिमला में भी आज सुबह से रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। जिला के नारकंडा व कुफरी में ताजा बर्फबारी के बाद सड़क पर फिसलन बढ़ गई है। हालांकि जिला के सभी मार्गों पर यातायात फिलहाल सुचारू रूप से जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 21 फरवरी तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व अन्य भागों में वर्षा होने की संभावना है। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द है, आपदा प्रभावितों को बांट दिया आवास योजना का पैसा, रिकवरी नोटिस पर रोक। अनुबंध कर्मचारियों को अब ज्वाइनिंग से नहीं मिलेंगे वरिष्ठता के साथ वित्तीय लाभ, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है। शीतकालीन के विधानसभा सत्र में पास बिल पर 20 फरवरी से अमल होगा। कांग्रेस नेताओं की दिल्ली दौड़ से हिमाचल में गरमाई राजनीति, दैनिक जागरण की एक खबर है। मौसम की खबर को हिमाचल दस्तक ने शीर्षक दिया है, प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।